नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल बिहार की चुनावी राजनीति को लेकर है। आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। थोड़ी ही देर पहले पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले बिहार के मगध क्षेत्र में पीएम मोदी ने गयाजी में बड़ी रैली को संबोधित किया और उससे पहले 13,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात भी बिहार वासियों को उन्होंने दी। वैसे तो पीएम ने बिहार दौरे में लालटेन राज से लेकर भ्रष्टाचार तक को लेकर विपक्षी दलों पर कई प्रहार किए, लेकिन बिहार में पीएम मोदी ने एक बार फिर घुसपैठ के मुद्दे को लेकर एक बड़ा बयान दिया। पीएम ने कहा है कि बिहार में घुसपैठिए नौजवानों के रोजगार छीन रहे हैं, जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और इसके लिए सरकार डेमोग्राफी मिशन शुरू करने जा रही है। इससे पहले 15 अगस्त को भी पीएम ने डेमोग्राफी मिशन की बात लाल किले से की थी। लेकिन जिस बिहार में घुसपैठिए वोटर के नाम पर इतनी सियासत हो रही है, जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा खोला जा चुका है, उस एसआईआर में अब तक यह नहीं पता चल पाया है कि कितने घुसपैठिए ऐसे वोटर थे जिनका नाम अब कट चुका है। यह न तो चुनाव आयोग बता रहा है और न ही राजनीतिक दलों को इसका कुछ अता पता चल पाया है। हालांकि आज ही सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि 12 राजनीतिक दलों के 1,60,813 बीएलए, 65 लाख लोगों की लिस्ट, ड्राफ्ट लिस्ट के नाम काटने के कारण मिल चुके हैं उन्हें, लेकिन राजनीतिक दल फिर भी नहीं बता पा रहे हैं कि 65 लाख लोगों में घुसपैठिए कितने मिले। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने आज ही कहा है कि जिसके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में कट गए हैं, उन 65 लाख लोगों से अब सभी 12 राजनीतिक दल के कार्यकर्ता वैध फॉर्म भरवाएंगे और अदालत को बताएं। तो बिहार की सियासत में घुसपैठ और एसआईआर को लेकर चल रही राजनीति के सुलगते सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर घुसपैठिए हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है और अगर है तो कहां है, वो क्यों नहीं मिल पाए। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। चुनावी साल में 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के गयाजी क्या पहुंचे। बिहार की राजनीति में चिंगारियां उठने लगी। लालू यादव ने पिंडदान का तंज किया तो प्रधानमंत्री ने बिहार की बदहाली के पन्ने उल्टे। यूं तो हर बार बिहार दौरे की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री ने बिहार को 13,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। हजारों की भीड़ में समर्थकों के अभिवादन से लेकर गयाजी, दिल्ली अमृत भारत और वैशाली कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन का उद्घाटन किया। बेगूसराय में 6 लेन ब्रिज से मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल और बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन से लेकर एसटीपी और जल आपूर्ति परियोजना और बक्सर पावर प्लांट तक का उद्घाटन किया। गरीबों को पीएम आवास की चाबियां भी सौंपी। लेकिन पीएम के दौरे से पहले और दौरे के बाद 2 वजहों से सियासी चर्चा शुरू हुई। दौरे से पहले लालू प्रसाद यादव का तंजिया पोस्ट राजनीति की वजह बना, तो दौरे के बाद प्रधानमंत्री के मंच पर नवादा की आरजेडी विधायक विभा देवी और राजौली के आरजेडी विधायक प्रकाश वीर की मौजूदगी चर्चा की वजह बनी। पिंडदान करी अपनी उस सोच का जिसमें बिहार। पीएम के गयाजी दौरे से पहले ही लालू यादव ने क्लिप शेयर करते हुए पिंडदान के लिए मशहूर गयाजी में राजनीतिक पिंडदान की बात करते हुए मोदी नीतीश सरकार पर सवाल उठाए। लालू ने अपने वीडियो में 5 मुद्दों को लेकर हमला बोला। इसमें बिहार को स्पेशल स्टेटस देने वाली मांग, एसआईआर से गरीबों के वोट छीनने का आरोप, संवैधानिक संस्थानों पर कंट्रोल कर इस्तेमाल करने का आरोप, 20 साल की डबल इंजन सरकार के बावजूद बदहाल बिहार का आरोप और चुनावी सियासत की मौका परस्ती को लेकर सवाल उठाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जनसभा को संबोधित करना शुरू किया तो बिहार के लालटेन युग से लेकर मौजूदा घुसपैठ समस्या तक को लेकर वार किया। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? क्या ये घुसपैठिए आपका रोजगार छीनने आपको मंजूर है? एक घुसपैठिए आपकी जमीन पे कब्जा कर ले आपको मंजूर है? ये घुसपैठिए आपका हक छीन ले आपको मंजूर है? कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले
कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने घुसपैठ की चुनौती खत्म करने के लिए बिहार ही नहीं पूरे देश में डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात फिर दोहराई। लेकिन वो मिशन कब और कैसे शुरू होगा इसका पता नहीं। ये जरूर है कि जिस एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों ने बिहार से दिल्ली तक और संसद से अदालत तक कोहराम किया है, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों को जरूर फटकार लगाई है। जिस एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार की सड़क पर वोट अधिकार यात्रा लेकर घूम रहे हैं, उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जब राजनीतिक दलों से सवाल पूछे तो जवाब देने के लिए कोई वकील तक तैयार नहीं था। चुनाव आयोग ने अदालत में बताया कि जिन 65 लाख से अधिक लोगों के नाम कट रहे हैं, उनकी लिस्ट गांव स्तर तक कारण समेत उपलब्ध करा दी गई है। 84,305 लोगों ने निजी तौर पर दावे आपत्तियां दर्ज कराई हैं। 18 साल के 2,63,257 नए वोटर्स ने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म 6 भरा है और 65 लाख लोगों में जिन्हें आपत्ति है वो अब आधार कार्ड के साथ भी फॉर्म 6 भर सकते हैं। ये फॉर्म भौतिक या डिजिटल माध्यम से भी भरा जा सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से दाखिल हलफनामे पर गौर करते हुए अदालत हैरान थी। 12 दलों के 1,60,000 से अधिक बीएलए के होते हुए भी दावे आपत्तियां दर्ज नहीं हुई। अदालत ने 65 लाख लोगों के नाम काटने के मुद्दे पर 12 राजनीतिक दलों को भी पक्षकार बनाया और कहा कि सभी मान्यता प्राप्त दल अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को 11 दस्तावेज या आधार कार्ड के साथ फॉर्म जमा कराने का निर्देश दें। राज्य के निर्वाचन अधिकारी इन सभी दलों को इस आदेश की सूचना दें और उन्हें स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करनी होगी। अदालत ने समय सीमा आगे बढ़ाने की मांग भी ठुकरा दी और मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को तय की है। आज तक ब्यूरो। तो प्रधानमंत्री मोदी का यह करीब करीब 7वां या 8वां दौरा होगा बिहार में चुनाव से पहले, और हर बार नई सौगात लेकर प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन इस बार स्पेशली उन्होंने डेमोग्राफी मिशन की बात बिहार में जाकर कही और सवाल लोगों से पूछा है कि क्या आप चाहते हैं कि घुसपैठिए बाहर के लोग आकर आपकी जमीन हथियाएं, आपके रोजगार हथियाएं। बिहार में रोजगार के लिए कितने लोग बचे हैं, उस पर भी सवाल कहीं ना कहीं उठना जायज है। और इसी सब को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। अभय दुबे, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। डॉक्टर इजिया यादव, आरजेडी के प्रवक्ता, भी इस चर्चा में शामिल होंगी। राजीव रंजन, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता शामिल होंगे और धीरेन्द्र कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल हमेशा की तरह मैं दंगल में पूरे पैनल के सामने रखना चाहता हूं और उसके बाद इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। पहला सवाल, क्या बिहार चुनाव में विपक्ष के एसआईआर विरोध के मुकाबले बीजेपी डेमोग्राफी चेंज को मुद्दा बनाएगी? क्योंकि लग तो रहा है, क्योंकि रेड फोर्ट से भी, लाल किले से भी यही मुद्दा उठाया गया था और अब बिहार में जाकर पहली ही रैली में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर डेमोग्राफी मिशन की बात करना शुरू कर दिया है। दूसरा सवाल, क्या बिहार में घुसपैठिए वोटर को लेकर किए गए दावे असली आंकड़े में गलत साबित हो रहे हैं? क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया में घुसपैठिए कितने निकले, इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। और तीसरा अहम सवाल, क्या एसआईआर केस में 65 लाख लोगों के नाम जोड़ने का आदेश देकर सुप्रीम कोर्ट ने 12 राजनीतिक दलों के 1,60,000 बीएलए के लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है? उनकी चुनौती बढ़ा तो नहीं दी है। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करना चाहते हैं। 3 हमारे महत्वपूर्ण सवाल इस पूरे मुद्दे को लेकर है, लेकिन मैं डेमोग्राफी के मुद्दे को लेकर चर्चा शुरू करना चाहता हूं। डॉक्टर अजय आलोक, आज प्रधानमंत्री ने लाल किले के भाषण के बाद पहली बार डेमोग्राफी मिशन का मुद्दा उठाया है और बिहार के लोगों को, जो सामने गया जी में रैली में सामने जो लोग बैठे थे, उनको सवाल पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी जमीन कोई हथियाने की कोशिश करे? क्या आप चाहते हैं कि आपका रोजगार छीनने की कोशिश की जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई स्पेसिफिक नंबर है कि इतने इतने घुसपैठियों ने वहां पर जमीन हथियाई है, जमीन छीन ली है? क्योंकि 20 साल से करीब करीब जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की सरकार बिहार में आज की स्थिति में है, जिसकी वजह से ये डेमोग्राफी मिशन की बात की जा रही है। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए साहिल जी, यहाँ पे डिप्लोमेटिकली और ड्रामेटिकली और लफ्जबाजी करने से तो काम चलेगा नहीं। कितने आंकड़े हैं, कितने क्या हैं, कितने नहीं। सबसे पहली बात कि बिहार से प्रधानमंत्री जब भी आए एक संकल्प लिया बिहार की धरती से, और वो संकल्प हमेशा पूरा हुआ। सबसे हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर का है, संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को कोई ठिकाना नहीं मिलेगा इस पृथ्वी पे, और कहीं ठिकाना नहीं मिला। हमने वो संकल्प पूरा किया, इसकी प्रधानमंत्री ने याद दिलाई। दूसरी बात कि एसआईआर का काम घुसपैठिया खोजना नहीं, एसआईआर का काम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन।
वोटर लिस्ट का रिवीजन करना, ऐसे लोगों को खोजना जो मृत हो गए, जिनके नाम डुप्लीकेसी में हैं, जिनके नाम जो स्थानांतरित हो गए, वो बिल्कुल बाकायदा चुनाव आयोग ने बूथ वाइज हर लिस्ट जारी कर दी। घुसपैठिए खोजने का काम गृह मंत्रालय का होता है, नागरिकता तय करने का काम गृह मंत्रालय का है, एसआईआर चुनाव आयोग का नहीं है। आपने सही कहा डॉक्टर अजय आलोक, दोनों चीज को अलग सही अलग कहा। एसआईआर की प्रक्रिया की जिम्मेदारी घुसपैठिए खोजने की नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि आप ही के पार्टी के कई नेताओं ने, इंक्लूडिंग उप मुख्यमंत्री बिहार के, उन्होंने कहा था कि घुसपैठिए भी मिल जाएंगे इसमें। और सबसे बड़ी बात, आपने ये भी सही कहा कि गृह विभाग का है। तो सवाल यही लगता है कि बिहार में कितने घुसपैठिए हैं? 20 साल से तो आपकी सरकार है वहां पर। साहिल जी सुनिए, घुसपैठिए बिल्कुल मिलेंगे। अभी आपको मैं बता रहा हूं, ये जो स्थानांतरित मतदाता हो गए हैं, ये अगर सही में स्थानांतरित हैं तो ये ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कर? ये स्थानांतरित अगर हो गए हैं और वही एपिक नंबर देश में कहीं और भी है, वो चुनाव आपको मिल क्यों नहीं रहा? कभी इस पे ध्यान दिया है? डर के मारे लोग नहीं आ रहे, मैं आपको बता रहा हूं, डर के मारे, क्योंकि अगर अप्लाई करने जाएंगे, कोई दस्तावेज लगाएंगे तो फिर पीछे पड़ जाएंगे, यहां से भागना पड़ेगा। तीसरी बात आपने कही कि 65 लाख लोगों के नाम जोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है, फिर आदेश की गलत व्याख्या मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 65 लाख लोगों में से 22 लाख लोग मर गए, 7 लोग डुप्लीकेट हैं, 36 लाख स्थानांतरित किए गए। उन लोगों की मदद की जाए जो वापस अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं। इस कैटेगरी में कोई हो तो इस कैटेगरी में 36 और 7 33 लाख हो सकते हैं, या मृत में कोई अगर मृत नहीं हो वो हो सकता है। उन लोगों को अगर खुद से नहीं किया जा सकता है तो क्लैरिफाई कर दूं, और इसके लिए सारे हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 65 लाख लोगों के पास जाकर बीएलए ढूंढे कि उसमें से कितने लोग सही है और उनके फॉर्म भराए और उनको दोबारा वोटर लिस्ट में ऐड कराए। तो बीएलएस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट ने डालने की कोशिश की है। तो ये 65 लाख की जो लिस्ट है वो बीएलएस को ढूंढनी पड़ेगी अब जाकर, ये मुद्दा हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब यही बात तो सुनिए, यही बात तो पिछले 15 दिन से हम कह रहे थे कि जब ये मसौदा आ रहा था 1 अगस्त को, और 1 अगस्त से 30 अगस्त का टाइम दिया गया था, तो जुलाई में इसकी जब प्रैक्टिस की गई थी, उसी वक्त बीएलए के साथ मीटिंग चुनाव आयोग ने किया था। कहा बीएलए और बीएलओ मिलकर बूथ वाइज मतदाता एसआईआर में मदद करें, एक मसौदा तैयार कर लें 31 जुलाई तक। कहां कोई गया? भारतीय जनता पार्टी के बीएलए गए, हर गए। डॉक्टर अजय आलोक जी, मेरे ख्याल से आपका संपर्क थोड़ा थोड़ा वीक हो रहा है, आप जरा उसको देख लीजिएगा। अभय दुबे हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। अभय दुबे जी, आपने सुना प्रधानमंत्री घुसपैठियों का मुद्दा निकाल रहे हैं, एसआईआर के मुद्दे के खिलाफ घुसपैठियों का मुद्दा, बिहार की राजनीति में एक नया मुद्दा लाने की कोशिश। साहिल जोशी जी, चुनाव आयोग ने, भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव आयोग है उसने तो सूची में एक भी नाम नहीं दिया, लेकिन बधाई साहिल जोशी जी और अभय दुबे को कि हमने घुसपैठिया ढूंढ निकाला। और कैसे ढूंढ निकाला? हमारे प्रधानमंत्री ने रास्ता बताया कि घुसपैठिया वो जिसने रोजगार छीन लिए, घुसपैठिया वो जिसने डेमोग्राफी बिहार की बदल दी। क्या बात कही प्रधानमंत्री जी। तो नारा दीजिए, अब की बार घुसपैठिया सरकार। रोजगार किसने छीने? 10 बड़े एक के बाद एक भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले नीतीश कुमार ने करके रोजगार के सारे अवसर छीन लिए प्रधानमंत्री जी। और आपने 3.5 करोड़ लोगों को बिहार के पलायन के लिए मजबूर कर दिया, मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया, दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। 9 करोड़ लोगों की आमदनी 67 रुपीज रोज कर दी। तो अब की बार घुसपैठिया सरकार प्रधानमंत्री जी। अब बड़ी बड़ी बातें की आपने आकर। आप आए थे 2015 में गया में, किस लिए आए थे बताइए देश को? पर्यावरण चेतना सम्मेलन, बोध गया को मैं विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाऊंगा। अभी जिस मगध की विश्वविद्यालय में आए ना प्रधानमंत्री जी, आपकी रैली के लिए सैकड़ों पेड़ कटवा दिए, 100 साल पुराने, 200 साल पुराने प्रधानमंत्री जी। 70,000 करोड़ का घोटाला किया है आपने और आपकी सरकार ने। अभी पार्लियामेंट में आपने कहा 30 दिन जेल हो गई, मुख्यमंत्री और मंत्री पद चला जाएगा। और जीवेश मिश्रा जी का नाम सुना है? सजा याफ्ता है राजस्थान में, पर मंत्री बने हुए प्रधानमंत्री जी। आंच नहीं आएगी। हेमंत बिस्वा शर्मा पर आंच नहीं आएगी, भाग मुकुल भाग पर आंच नहीं आएगी। 70,000 करोड़ रुपए का चक्की पिसिंग। लेकिन अभय दुबे जी, घुसपैठियों का मुद्दा जो है जब भी निकाला जाता है, बात कीजिए, तब बीजेपी ये कहने की कोशिश करती है कि कांग्रेस और आरजेडी उनके समर्थन में खड़ी हो जाती है।
और इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे। हालांकि अब डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया घुसपैठिया ढूंढने के लिए नहीं हो रही है। अच्छा नहीं, अब घुसपैठिया कौन? प्रधानमंत्री जी रूबेल शेख का नाम तो सुना आपने? आप साहिल जोशी जी महाराष्ट्र से आते हैं, रूबेल शेख महाराष्ट्र में था ना, बांग्लादेशी घुसपैठिया, भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष, वो घुसपैठिया, पाकिस्तान परस्त आतंकवादी, टिकट देते हैं विधानसभा को और यहाँ घुसपैठिया का एक नाम बताइए, चुनौती देते हैं, बताइए ना नाम। अगर एक भी घुसपैठिया इस देश में है तो भाजपा की 60 गांठ से ही रह सकता है। प्रधानमंत्री जी आज पुल का उद्घाटन करने आए, 3 साल में 27 बड़े पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, बह गए पानी में। बिहार में पहली वर्षा आई और पानी में बह गए। आपने डेमोग्राफी बदल दी, यहाँ के नौजवान का क्या हाल किया प्रधानमंत्री जी बताइए ना। चप्पे चप्पे पे बंदूक, वो आपके डीजीपी कह रहे हैं कि बोले इसलिए बेरोजगारी बढ़ गई और किसान के पास काम नहीं है तो वो अपराध कर रहे हैं। 300% अपराध बढ़ गए, अस्पताल में घुसकर, सड़कों पर बच्चियों का बलात्कार। एक सवाल का छोटा सा जवाब मुझे चाहिए। अगर डेमोग्राफी मिशन चलाने की कोशिश होती है, क्या सबसे पहले तो आप इस बात को मानती है पार्टी की डेमोग्राफी चेंज हो रही है इस देश की और इसीलिए डेमोग्राफी मिशन लाने की कोशिश हो रही है, तो क्या आप इस मिशन को सपोर्ट करते हैं? एक ही व्यक्ति, 2 व्यक्ति जिम्मेदार हैं अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो। गृह मंत्रालय अमित शाह साहब के पास है, दीजिए इस्तीफा। फिर अगर इसकी घुसपैठ हो रही 10 साल से तो जिम्मेदार कौन है? कब तक आप मर्ज बताते रहेंगे? अरे डॉक्टर आपको नियुक्त किया है देश ने, इलाज कीजिए ना। इलाज तो करते नहीं है लेकिन सिर्फ सांप्रदायिक इलाज कीजिए। डॉक्टर अजय आलोक उसके बुनियादी सवालों के जवाब प्रधानमंत्री जी। ठीक है, डॉक्टर अजय आलोक वो कह रहे हैं कि इलाज कीजिए। बार बार आप बताते रहते हैं कि रोग क्या हुआ है आपको, अब हम क्या करेंगे वो नहीं बताते हैं। 10 साल से तो आपकी सरकार चल रही है, 20 साल से बिहार में आपकी सरकार है, फिर भी आज वही मुद्दा डेमोग्राफी का। साहिल जी इलाज ही करना तो शुरू किया, चुनाव आयोग ने एसआईआर करवाया, इनको लग गया इंजेक्शन, लगे उछलने। आज तो सुप्रीम कोर्ट से फिर मुंह पे लगा थप्पड़, लेकिन कोई असर आया नहीं क्योंकि थेथर के पेड़ को कोई असर होता नहीं है। इनके नेता तो खैर थेथर के पिताजी हैं, उनको कोई असर ही नहीं होता है। अभी भी घूम रहे यात्रा लेके, वोट चोरी यात्रा, वोट चोरी यात्रा। टीएन सेशन का वीडियो आज चल रहा है बड़ा अच्छे से, जिसमें कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने मुझे कहा था एज अ कैबिनेट सेक्रेटरी, सेशन बोल दो जरा चुनाव आयोग को इस डेट में इलेक्शन करवा दे। सेशन का वीडियो देखा कि नहीं? वोट चोरी क्या होती है इंदिरा गांधी से याद आया था कि नहीं, जब कोर्ट ने अयोग्य ठहरा दिया था 1987 का श्रीनगर चुनाव। वोट चोरी से आपने फारूक अब्दुल्ला ने जीता, पूरा श्रीनगर, पूरा जम्मू कश्मीर आतंकवाद में गया। सबसे बड़े वोट चोरी खानदान के महान नायक आज वोट चोरी का गाना गा रहे हैं, और साथ में किसके चल रहे हैं? जो बिहार में एस्टैब्लिश बूथ लुटेरा पार्टी है, जिसके बैलेट में से जिन निकलता था, दोनों साथ में घूम को बोल रहे हैं वोट चोरी। ये इलाज ही है साहिल जी। अभी इलाज बढ़ेगा जब डेमोग्राफिक मिशन शुरू होगा और पूरे देश भर में गृह मंत्रालय की टीम और राज्य सरकारों की टीम खोजना शुरू करेगी घुसपैठियों को और पकड़ना शुरू करेगी। देखिएगा कितने बिल मिलाएंगे। और बाई दी वे एक बात तो कहना भूल गया, 68 से लेकर 83 तक किसी व्यक्ति की नागरिकता नहीं थी, लेकिन भारत में ही था, वो भारत में ही थी। 82 में उनका नाम वोटर लिस्ट में भी आ गया था, वो भारत में ही थी। कैसे थी? वीजा था कि घुसपैठिया थी? वो भी बता दीजिएगा। अरे बेशरम पार्टी है ये, इनको शर्म ही नहीं आती। आज भी अपने कृत्यों पे माफी मांगे, सर संवैधानिक संस्थाओं पर इल्जाम उठाते हैं। बिहार की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती है। अब तक इनका पंजाब का मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी के सामने चन्नी कहता है, चिल्ला चिल्ला के आंकड़े हम रखते हैं। साहिल जी जल्दी से अभय दुबे जी 20 सेकंड में आपका जवाब, फिर मुझे कुछ आंकड़े भी रखने हैं। जल्दी से 20 सेकंड में, 20 सेकंड में उस वक्त मुंह से बोलिए नहीं, 20 सेकंड अभय दुबे बात कर रहे हैं साहिल जी। हाँ, निर्लज्ज ये, पाखंडी ये, भ्रष्टाचारी ये। अरे प्रधानमंत्री जी बिहार आए, बताए ना 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, तो 1.25 रुपए नहीं रहा है आपसे। 55 बार बिहार आए सिर्फ चुनावी रैलियों में, 5000 करोड़ रोड पे नवादा में राहुल गांधी चल रहे हैं, कौन सी रोड है? हक का पैसा कांग्रेस के शासन में रोड भी था। 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जवाब कौन देगा? कैग ने कहा हिसाब ही नहीं मिल रहा है, कहाँ खर्च किए। अरे कहाँ से पागल हुए उठा के लाते हैं? अब बताइए ना बिहार की जनता को जवाब। पागलों वाले 80% हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है बिहार के। ये केग बिहार में क्या हुआ
और क्या बाकी है उस पर हम एक दोबारा चर्चा करेंगे, दोबारा हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज जरा डेमोग्राफी पर मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। जरा एक मिनट, राजीव रंजन जी भी हमारे साथ में है, आरजेडी की प्रवक्ता भी हमारे साथ में है और बिहार से जुड़ा मामला है, तो जरा बिहार में क्या डेमोग्राफी चेंज हो रही है, राजीव रंजन जी से समझने की कोशिश करेंगे। उनकी सरकार वहां पर रही है 20 साल से, मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार, भले वो आरजेडी के समर्थन से रहे हो या बीजेपी के समर्थन से। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला है। अब तक का जो हमने डेमोग्राफिक चेंज हमने देखा हुआ है राजीव रंजन जी, उसमें तो मुझे नजर आता है कि किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और दरभंगा, यहां पर मुस्लिम आबादी 2001 के सेंसस के मुकाबले 2011 में 1 या 2% से चेंज हुई है। क्या आप मानते हैं कि बिहार जैसे राज्य में सचमुच में डेमोग्राफी मिशन चलाया जाएगा और जनता दल यूनाइटेड इस डेमोग्राफी मिशन को, जिस तरीके से डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि गृह विभाग के अधिकारी वहां पर आएंगे, ढूंढ ढूंढ कर लोगों को निकालेंगे, जो उनका दावा है आज की स्थिति में, क्या सचमुच में इसकी जरूरत आज की स्थिति में बिहार में है? यह सबसे बड़ा मुद्दा है। और वो घुसपैठी है, रोजगार छीनने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में। हालांकि बिहार में रोजगार होते तो इतने सारे प्रवासी बिहारी हमें नहीं दिखते पूरे भारत में, भले सरकार किसी की भी हो, मैं किसी पर तंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी जो आंकड़े हम यहां पर देख रहे हैं उसके मुताबिक। राजीव रंजन जी। साहिल जी, सबसे पहले अभय दुबे ने जो बिहार के को लेकर के जो गलत धारणा बनाने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार की जनता एक नॉन प्लेइंग टीम को जवाब देने के लिए विवश नहीं। करारा जवाब मिलेगा वहां राजद को। कांग्रेस की तो जमीन खुद चुकी है, एक जमींदोज हो चुकी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर वो क्या कहेंगे वो उसकी बहुत अहमियत नहीं। लेकिन इतनी बात जो मैं कह दूं कि बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बदहाली के दौर से बिहार को निकाला है, जिस बदहाली से बिहार का वो जो दौर था, जो सहमा हुआ दौर था, जब लोगों को कानून व्यवस्था में यकीन नहीं रह गया था, खजाना खाली था सर, और जिस तरह के राजीव रंजन जी, मैंने सवाल आपको क्या पूछा है? आज प्रधानमंत्री आके इतनी बड़ी घोषणा करके चले गए कि बिहार के जनता के रोजगार को छीना जा रहा है, आपकी सरकार होते हुए छीना जा रहा है घुसपैठियों से, और इसके लिए घुसपैठिया मिशन लगाएंगे वो। उसका जवाब दीजिए ना कि आपकी सरकार होते हुए घुसपैठिए वहां पर रोजगार छीन रहे हैं आपकी जनता के। ये प्रधानमंत्री आज आकर कहकर गए वहां पर। राजीव रंजन, आपके सवाल तो हमारे जवाब से भी बड़े होते हैं, और आपने अभय दुबे पर, लेकिन आप जवाब कहीं और देना शुरू कर देते हैं। आपके जवाब मेरे सवाल के मुताबिक नहीं होते हैं, इसीलिए मुझे पूछना पड़ता है। ऐसे बहस तो नहीं हो सकती कि आप हमारे नेता, तो ऐसे जवाब भी नहीं दिया जा सकता सर। नहीं, आप हर बार इस तरीके से तंज नहीं कर सकते। मेरे सवाल छोटे बड़े उससे मतलब नहीं है, सवाल क्या है वो देखिए प्लीज। साहिल जी, अभय दुबे के साथ भी इसी तरह से आप बात कर रहे होते तो अच्छा लगता। इतना न्यायपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा आपसे होगी कि लगातार उन्होंने नीतीश अभय दुबे अगर ऐसा जवाब देंगे तो उनको भी ऐसा ही सवाल मिलेगा सर। नहीं, राजीव रंजन जी, अगर वो ऐसे जवाब देंगे तो उनको भी ऐसे ही सवाल मिलेगा। आप जवाब सुनने के लिए तैयार हूं, आप जवाब दीजिए प्लीज। के खिलाफ बोल रहे हैं, उन्होंने क्या कहा? मैं आपको क्या पूछ रहा का घोटाला, हूं, आप उसका जवाब दीजिए ना। क्यों मैं आपके सवाल के पहले उनके सवाल का जवाब नहीं दे सकता? उन्होंने उनके सवाल का जवाब मैं आपके पास पूछूंगा ना, जो अभी फिलहाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री सबसे बड़ी बात कह के गए आपके राज्य में आज की स्थिति में कि बिहार जैसे राज्य में घुसपैठी आकर रोजगार छीन रहे हैं, उसका जवाब नहीं देना चाहिए आपको। एक तरफा कांग्रेस को घटिया, सतही और ऐसे बेहुदा आरोपों को लगाने की अनुमति आप दे रहे थे अनइंटरप्टेड, और आपने मुझे जवाब देने से भी मना किया। मिर्ची लगी 70,000 करोड़ रुपए के आरोप में। मेरे सवाल है उसका जवाब दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपसे, आपको अगर लगता है कि मुझ पर आरोप करने से आप सही साबित होंगे तो आप लगा लीजिए। देखिए, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं। यहां पर बिहार की जनता के बारे में जो कहा गया है वो बात बड़ी है, मुझ पर कहने से कुछ होने वाला है नहीं। राजीव रंजन जी, हम आपस में तू मैं करने से क्या होगा? मैंने आपको सवाल क्या पूछा, आप क्या जवाब दे रहे हैं? और इसकी बात कर रहा हूं। रोका कि आप डेमोग्राफी मिशन पर ही रहिए। अभय दुबे को आपने आरोप लगाने से मैंने पूछा, उनको पूछा, आप सवाल पूछ, आपने मेरे सवाल सुने नहीं। मैंने अभय दुबे को क्या पूछा? 70,000 करोड़ के सवाल पर हमारी सरकार ने जो कुछ भी कहा वो पक्ष भी तो राज्य की जनता जानती है, आपको भी जानकारी होनी चाहिए, देश को भी पता होना चाहिए कि ये जो उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन होता है, जो अक्सर विलंब से होता है, और असेंबली में
जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है उसको हेड करते हैं गलत अभी बात। एजिया यादव के पार्टी से हैं, और पहले जब हम अलायंस में एनडीए के साथ नहीं थे तो फिर आज के एक उप मुख्यमंत्री उस समय उस कमेटी को हेड करते। जो कमेटी होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वो सीएजी के जो भी आरोप होते हैं उन आरोपों पर चर्चा करती है और उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया बढ़ती है। ये भ्रष्टाचार है ही नहीं है। दूसरी तरफ इन्होंने दर्जनों मामले गिनवाने की कोशिश गलत की। बात। बिहार गलत, में झूठ, भ्रष्टाचार का सवाल तो झूठ। हो नहीं सकता है। 18 बिहार महीने के का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहिल जी। ने पूरे साहिल देश जी। में अगर बिहार की शुचिता और पारदर्शिता को अगर बताया है, बिहार को एक अरे मिसाल के तौर पर साहब। बनाया। आपने पलायन की बात की, मैं आपको पलायन के बारे में कहूंगा। 2011 के बाद देश में जनसंख्या नहीं हुई, पलायन के कोई आंकड़े नहीं है, लेकिन हमारे पास रिवर्स माइग्रेशन के आंकड़े हैं। 23 लाख लोग बिहार लौटे हैं। और ये गए कौन लोग थे? ये अभय अभय दुबे के गलत 45-50 बात। वर्षों के शासन में और 15 वर्षों के इनके साथी राजद के कार्यकाल में, जब गोलियों की ठीक है। बौछारें हो रही थी। अभी अभय दुबे जी, जब इनका लंबा जवाब हो दंगों का गया है। वातावरण आपके बिहार का आपने जो था। मुद्दे साहिल जी, उठाए उसका लंबा वो जवाब हो पलायन गया। हुआ। सिर्फ एक नहीं, एक मिनट अभय दुबे जी, एक सेकंड। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लीज प्लीज आप रुक। नहीं नहीं प्लीज, नहीं बिल्कुल नहीं, प्लीज रुकिए, प्लीज रुकिए, प्लीज रुकिए। नहीं नहीं प्लीज एक मिनट, जरा अभय दुबे जी को शांत करिए। राजीव रंजन जी, अब आपका जवाब लंबा हो गया है तो मुझे आपको अब ये सवाल पूछना है दोबारा, ठीक है? नहीं राजीव रंजन जी, आपका अगर जवाब हो गया है तो मुझे अभी आपको सवाल पूछना है। आप इस तरीके से डिबेट कैप्चर नहीं कर सकते। आपका अभी जवाब हो गया लंबा, अभय दुबे जी को जवाब हो गया। अब मेरा आपका सवाल है, आप उसका जवाब दीजिए, ठीक है? अब मेरा सवाल आपसे दोबारा यही है। नहीं नहीं, अभी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आज प्रधानमंत्री ने बिहार में आकर कहा कि वहां के युवाओं का रोजगार घुसपैठिए छीन रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप मुझे जवाब दीजिए राजीव रंजन जी। देखिए, एक साधारण सी बात है। दुनिया के अनेक मुल्कों में आज अगर अमेरिका में अप्रवासियों को दुनिया के अलग अलग मुल्कों में वापस किया गया तो ये एक ऐसा सवाल है जिस पर देर सवेर देश को चिंता करनी होगी। इस देश के नागरिकों के हक और अधिकार। सर रिस्पॉन्सिबल कौन है उसका जवाब दीजिए राजीव रंजन जी। जिम्मेदार कौन है उसका जवाब दीजिएगा। सरकार आप चला रहे हैं वहां पर 20 साल से। एक बात मैं अगर घुसपैठिए बाहर से आकर बिहारी लोगों का रोजगार छीनते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप जवाब दीजिए मुझे। इन 20 वर्षों में कोई घुसपैठ नहीं हुई। ये घुसपैठिए या जो भी इस राज्य में बाहर आकर संसाधनों पर नियंत्रण करने की कोशिश करने वाले लोग हैं, ये कांग्रेस या राजद जैसी पार्टियों की वजह से हुआ। इतनी बात जान लीजिए कि बिहार में पलायन और कितने लोगों के रोजगार छीने गए हैं, कितने लोगों की जमीन, कितने लोगों की जमीन बिहार में घुसपैठियों ने हथिया ली है, जिस तरीके का आरोप लगाया गया है। राज्य सरकार होते हुए आपके पास आंकड़े होने चाहिए राजीव रंजन जी, आप जवाब दीजिए। जब ये मिशन बनेगा, अभी तो मिशन की बात प्रधानमंत्री जी ने की है, मिशन को पता करना है ना। इस पर तो राज्य सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। नहीं, राज्य सरकार के राजस्व विभाग के पास कोई आंकड़ा नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात है साहिल जोशी जी, हमारी कोशिश है बिहार की तस्वीर और तकदीर बदले। 50 लाख बिहार के राजस्व विभाग के पास 20 साल में कितने घुसपैठियों ने गलत तरीके से जमीन हथिया ली है, उसका कोई जवाब राजीव रंजन जी बिहार सरकार के पास नहीं है। एसआईआर और घुसपैठ को आप जोड़ रहे थे। जब ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और हम भी कहते रहे हैं कि नागरिकता तय करना इस एसआईआर का उद्देश्य नहीं है, ये बात वहीं खत्म हो जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। एक गठबंधन होता है जहां सबकी प्राथमिकताएं होती है और न्यूनतम सहमति के आधार पर कार्यक्रम बनते हैं। आपको मैं सवाल पूछ रहा हूं कि ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि बिहार में एक सरकार चलती है 20 साल से और बिहार के सरकार के पास, उनके राजस्व विभाग के पास इस बात की जानकारी नहीं है कि गलत तरीके से कैसे बिहार में जमीन हथिया ली गई है। इससे बड़ा आश्चर्यकारक कुछ नहीं हो सकता। कोई भी राज्य सरकार के पास इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि उनके राज्य में गलत तरीके से अगर किसी ने जमीन हथिया ली है तो उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आजकल तो डिजिटल फॉर्मेट में भी सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ये जानकारी राजीव रंजन जी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी अपेक्षाएं। अब तो मेरा संक्षेप में सवाल था ना सर। मैं आपके संक्षेप का ही सवाल का जवाब दे रहा हूं। डेमोग्राफी मिशन की चर्चा अभी हुई है। वोट चोरी से सबका जरूर जिस समय में आंकड़े होंगे
उस समय आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। बुनियादी तौर पर हमारी प्राथमिकता मतलब 20 साल में आपके पास कोई आंकड़े नहीं है। चलिए, डॉक्टर एजे यादव, आप पर आरोप लगाया गया है कि 20 साल में कोई भी घुसपैठिया नहीं आया, ना कोई बाहर गया, जो भी हुआ 20 साल के पहले हो गया। परिणाम बताएंगे जोशी जी। साहिल जी, मैं सुन रही थी, आप अभी नरेंद्र मोदी जी के बयान को भी बोल रहे थे और लगातार मैं अजय आलोक जी और जेडीयू प्रवक्ता की बात सुन रहे थे। हंसी तो तब आती है जब प्रधानमंत्री जो इतने साल से ये 3rd टर्म उनका सेशन का है और बिहार आते हैं और कहते हैं कि घुसपैठिया जो है बिहार में घुस गए और युवाओं की नौकरी खा गए। भाई, यहाँ के युवा तो बेरोजगार हैं, पलायन कर चुके हैं। कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में, उनको नौकरी नहीं मिल रही। कौन घुसपैठिया है यहाँ पे जो सरकारी नौकरी ले लिए, प्राइवेट नौकरी ले लिए, मजदूरी कर रहे हैं। 20 साल से नीतीश कुमार जी का के अंदर गृह मंत्रालय है, शाह जी के पास केंद्र में गृह मंत्रालय है, ये तो वही बताएंगे। घुसपैठी का आने में बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, गृह मंत्रालय का होता है। तो मुझे तो हंसी आती है कि मोदी जी को इतना भी नॉलेज नहीं है। दूसरी बात, मैं जेडीयू के प्रवक्ता को बोल रही थी, ये कुछ बता नहीं पा रहे। एसआईआर पर जैसे आपकी राजनीति है वैसे ही उनकी राजनीति है। सुने साहिल जी, हम लोग तो पलायन रोकने एसआईआर में आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 65 लाख लोगों के नाम आए हैं। बीएलए कहाँ है? कहाँ है बीएलए? क्या बीएलए का काम आश्चर्य है व्यक्त किया घुसपैठी सुप्रीम रोकना? कोर्ट ने। साहिल जी, बीएलए का काम है क्या घुसपैठी रोकना? या तो मोदी जी आके मंच पर घुसपैठियों की बात कर दी और कह रहे कि बिहार के युवाओं की नौकरी खा गए, यहाँ की जमीन खरीदे। भाई, कहाँ कैसे मुख्यमंत्री जी है जो इनको, सॉरी, प्रधानमंत्री है जो इनको नॉलेज नहीं है? और अभी मैं जो अजय आलोक जी की शब्दकोश को सुन रही थी, थेथराई वर्ड बोल रहे थे। शायद परमिसेबल है आपके चैनल पे ये वर्ड यूज करने का। इनसे बड़ा थेथर कौन हो सकता है जो जुमलेबाजी पे जुमलेबाजी करते हैं लेकिन हार नहीं मानते। कभी 15 लाख, कभी 2 करोड़, कभी 1.25 लाख करोड़, मतलब टू मच। डॉक्टर अजय आलोक, सैचुरेशन पॉइंट भी एक्सीड कर गए और फिर आकर के ये नई बात कि घुसपैठी आकर के युवाओं की नौकरी खा के। मतलब कि ताज्जुब होता है कि कैसे प्रधानमंत्री है कि उनको अपने प्रदेश के बारे में जानकारी नहीं है, जबकि गृह मंत्रालय उनके राइट हैंड अमित शाह के पास है। नीतीश कुमार जी 20 साल से यहाँ है, जेडीयू वाले बताने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रही है वो, और आप ही आप मिशन चलाएंगे। डॉक्टर अजय यादव, सुने तो सही है। ठीक है डॉक्टर अजय यादव, अभी जवाब भी सुन लेते हैं। चलिए। हाँ, 2019 लोकसभा चुनाव, पार्लियामेंट क्षेत्र धुलिया, असम, कांग्रेस का कैंडिडेट जीता हुआ बांग्लादेशी निकला। ढाका हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया था कि मैं बांग्लादेशी नागरिक हूं। यहाँ पे उसकी नागरिक, उसकी लोकसभा की सदस्यता खत्म की गई और उसको डिपोर्ट किया गया। नौकरी तो छोड़ दीजिए, जनप्रतिनिधित्व बन जाते हैं ये लोग। 1995, 1998, 2004 ऑन रिकॉर्ड है ये। देख के आया कीजिए मैडम, ये जनप्रतिनिधित्व बन रहे हैं, आप नौकरी की बात कर रही है। बिहार में कौन नहीं जानता जिस सीमांचल की मैं बात कर रहा हूं, आप नहीं जानती हैं क्या? पूर्णिया का, किशनगंज का, कटिहार का, अररिया का, दुर्गति बिहार की बात कर दिए, इल्जाम किसी और पे लगा रहे हैं। जो बच्चे 1 साल के थे 20 साल के होंगे उसकी जिम्मेवारी आप लेंगे। जो बच्चे 5 साल के थे 25 साल के, डॉक्टर यादव प्लीज जरा उनको बात खत्म करने दीजिएगा। डॉक्टर यादव बीच बीच में नहीं प्लीज, इससे क्या होगा ना किसी की बात समझ में नहीं आएगी। डॉक्टर एजे यादव प्लीज, मलाई खा रहे हैं कि आप सही आंकड़े नहीं बता रहे, सही बातें नहीं कर रहे। उनको समझ में आया आपका आरोप, उसका जवाब देने दीजिए उनको प्लीज। डॉक्टर यादव प्लीज, डॉक्टर अजय आलोक बोलिए प्लीज। की बात नहीं करेंगे, लालू यादव की बात करेंगे ना। एक मिनट जरा डॉक्टर यादव को शांत करें। 35 साल पहले मुख्यमंत्री ने शपथ लिए थे। डॉक्टर यादव प्लीज जरा शांत करिए उनको। देखिए डॉक्टर अजय आलोक बात खत्म करिए। आरोप यह लग रहा है, मैं आपको एक लाइन में आरोप बता देता हूं। आरोप यह लग रहा है कि गृह विभाग आपके पास है, केंद्र में आपकी सरकार 10 साल से है, 12 साल से आप वहां पर करीब करीब सरकार चला रहे हैं, और आज जाकर आप कह रहे हैं कि ये मिशन यहां पर चला जाएगा और घुसपैठी यहां पर आए हुए हैं। आपके हाथ में थी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, फिर भी आप नहीं निकाला। घुसपैठियों की समस्या बिहार में आज की नहीं है या देश में आज की नहीं है। 1971 में जब से बांग्लादेश बना तब से घुसपैठ चालू था। 71 में क्या हम लोग थे? 71 से 81 से 91 लगातार डेमोग्राफी बदली है। 5 जिलों की, 6 जिलों की, जिसकी मैं तो ये बात सही है क्या कि जो भी घुसपैठिए आए हैं वो 20 साल पहले आए हुए हैं? 20 साल में कोई नहीं आया। साहिल जी सुनिए, ऐसा नहीं है कि 20 साल में कोई नहीं आया। आप आंकड़े सुन लीजिए। 1991 2011 का सेंसस निकाल के चेक कीजिए। 29% मुसलमानों की आबादी में इजाफा हुआ है। 29%। 2011 में, 1 मिनट अजय जी, संसद में यूपीए के गृह मंत्री ने आंकड़े दिए थे कि लगभग 2 करोड़ के लगभग घुसपैठियां हैं देश भर में।
कहाँ हम लोग दिल्ली में देख रहे अभी हैं? 1 मिनट पहले राजीव रंजन कह रहे थे। आज हम भाग नहीं सकते हैं। जरा एक मिनट जरा एक मिनट दोनों को शांत करिए प्लीज, दोनों को शांत करिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं है कि 20 साल में कोई घुसपैठिया बिहार में नहीं आया। अभी 1 मिनट पहले राजीव रंजन कह रहे थे कि 20 साल पहले घुसपैठिया आए हुए हैं, 20 साल में बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं आया करके। अभी 1 मिनट पहले कह रहे थे इसी चर्चा में डॉक्टर अजय आलोक, इसी चर्चा में। 1 मिनट, मुझे राजीव रंजन जी को कॉन्ट्राडिक्ट करवा के आपको कोई लाभ नहीं होना। यथार्थ सुनना है तो सुनिए। मैं बता रहा हूं, कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए करना जरूरी है कि दोनों आपकी राजनीतिक पार्टियां हैं। आप बोल रहे थे कि जमीन कैसे रजिस्टर हो गई, बिहार सरकार के राजस्व को कैसे नहीं पता चला। मैं बताता हूँ साहिल जोशी कैसे हुई। नेपाल से आते हैं मोहम्मद अयूब, यहाँ का मुखिया बनवाता है उनका वोटर आईडी कार्ड। उस वोटर आईडी कार्ड पे मोहम्मद अयूब पैसे लेके जमीन खरीदता है, जमीन रजिस्ट्री हो जाती है। बिहार सरकार का काम नहीं कर, पता नहीं है काम करना, और सरकार कुछ नहीं करती। बिहार की सरकार, ये काम गृह मंत्रालय का है जो आप करने जा रहा है। डेमोग्राफिक मिशन हमेशा याद कीजिए, तो गृह मंत्रालय कुछ नहीं करता है। पानी अब नाक पे आ रहा है, पानी नाक पे आ रहा है। पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदल गई, 12% से 35%। बिहार की डेमोग्राफी बदल रही है, हर बॉर्डरिंग स्टेट की डेमोग्राफी बदल रही है। नाक पे पानी आ रहा है। अब नहीं जागे हम और आप और इसी तरह से डिफ्लेक्ट करते रहे, कभी नहीं होगा। एक चुनाव छोड़ दीजिए, ये चुनाव की बात नहीं है, ये पूरे का पूरा राष्ट्र के अस्तित्व का सवाल है। अब जागना है, सबको जागना है, चाहे मीडिया हो, चाहे पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो। नहीं, सबको जागना जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ चुनाव के वक्त जागना जरूरी नहीं है। सबको जागना जरूरी है, लेकिन सिर्फ चुनाव के वक्त जागना जरूरी नहीं है। धीरेन्द्र कुमार, कुछ दिन पहले आपके पार्टी के नेता ने कहा था कि गलती हो गई, समर्थन दिया है बिहार की सरकार को। आज की स्थिति में यह पता चल रहा है कि 20 साल में घुसपैठिया आ गए बिहार में, और यहाँ पर बिहारी लोगों का रोजगार भी हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके युवा नेता इसके बारे में क्या कहेंगे कि बिहार के जनता का रोजगार छीनने का काम घुसपैठिए करते हैं, बिहार की जनता की जमीन छीनने का काम घुसपैठिया करते हैं। ये आरोप अब प्रधानमंत्री खुद लगा रहे हैं। आपकी पार्टी की क्या भूमिका है इस पे? अजय आलोक जी, आपके पास भी आता हूं। जरा एलजेपी के प्रवक्ता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनकी राय ले लेंगे इस पे। जेडी धीरेन्द्र कुमार जी, अजय आलोक जी खुद घुसपैठिए। डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और ये मिशन अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम इसको डेमोग्राफी मिशन बना करके देश में चला रहे हैं, चलाना चाहते हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। और ये किसी पार्टी की बात नहीं है, ये हमारे देश और प्रदेश के अस्तित्व की बात है। और इन्हीं के नेता ना, तेजस्वी यादव जी बोल रहे थे कि अगर वोटर कार्ड से तुम्हारा नाम कट जाएगा तो तुम्हारी जमीनें चली जाएंगी। जरा मुझे ये बता दीजिए कि वोटर कार्ड से जमीन कैसे जाती है? जमीन तो बल्कि इनको सरकार में आने से जब रेलवे में नौकरी देते हैं तब ली जाती है। तो एक तरफ ये कहते हैं कि जमीन चली जाएगी, वो कैसे संभव है? और अरे अभी देखिए फिर डिस्टर्ब, अभी वह सुनिए क्या करके, अरे जमीन कैसे जी, आप रुकिए जी पहले सुनिए तो सही। मुझे ये बताइए कि वोटर कार्ड नहीं बनने से जमीन कैसे चली जाएगी? मुझे ये बताइए, वोटर कार्ड नहीं रहने से जमीन कैसे चली जाएगी? मुझे इसका जवाब बताइए। अभय जी बोल रहे थे कि जिस विश्वविद्यालय में हुआ 200 साल पुराने पेड़ काट लिए गए। 200 साल तो क्या 100 साल अभी उस यूनिवर्सिटी का नहीं हुआ है, और 200 साल पुराने पेड़ कट गए। किस हवा में ये लोग बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। और ये वोटर अधिकार यात्रा पर चले हैं। आप पहले तो आप अपने 200 साल में, अरे भाई जी सुनिए, अरे 200 वर्ष पुराने, अरे किस यूनिवर्सिटी का 200 वर्ष हुआ है? अरे सुनिए तो सही, मगध विश्वविद्यालय के 200 साल हुए क्या? अरे पहले बोलिए तो सही। मोदी, अरे भैया मोदी पेड़ का मुद्दा नहीं है, जरा एसआईआर और घुसपैठियों पर रहते हैं, घुसपैठियों पर रहते हैं। जरा चलिए, इनको समझ में नहीं आएगा। ये एक वक्त था धीरेन्द्र कुमार जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपकी पार्टी का नाम है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। एक वक्त ये था कि जिन मुसलमानों की आबादी बढ़ने की का जिक्र हो रहा है, डेमोग्राफी बदलने का जिक्र आप कर रहे हैं, रामविलास पासवान जी ने नारा दिया था कि बिहार में वो मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाकर दिखाएंगे, और इसीलिए बिहार में सरकार नहीं बन पाई थी। आपको याद होगा। हमको याद है, लेकिन साहिल भाई, मेरे नेता ने कभी ये नहीं कहा कि विदेशी मुसलमान को हम बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। विदेशी मुसलमान आकर के हमको वोट कर दे। हमारे देश के मुसलमान पर, देश पे जिसको आस्था है,
ऐसे मुसलमानों का हम इज्जत तो अभी करते हैं, मेरे आपके भाई। बीएलए जाकर लेकिन ढूंढेंगे ना कि कौन कौन यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाए और कौन यहाँ के बाहर के लोग साहिल हैं, जी। गलती से यहाँ पर हम- घुसे हुए लोग कितने हैं, 65 लाख जो वोटर है जिनके नाम काटे गए वो कौन है, क्या है, वो सब आप ढूंढेंगे ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हर पार्टी का बीएलए जाकर जरा ढूंढे, फॉर्म भरवा ले, गलत तरीके से किसी के नाम घुसे हैं उसमें। तो साहिल भाई मुझे 2 मिनट जरूर बोलने दीजिएगा, मेरा आग्रह है, क्योंकि आपके सवाल बड़े तीखे होते हैं तो थोड़ा जवाब भी तो ले लीजिए आराम से। देखिए कि मैं कहता हूं कि मेरे बीएलए और मेरे गठबंधन के लोगों ने कभी बोला है क्या कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है वोट का? हम लोगों ने तो सपोर्ट किया है, फिर हम लोग देंगे। अगर नाम किसी का कटा है तो हमारे बीएलए ने उसको आपत्ति दे करके, और अभी एसडीओ लेवल पर है, एसडीएम के पास है, ये चुनाव आयोग का तो अभी मामला आया भी नहीं है, ये हम लोग इसको ठीक भी कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो नैरेटिव बना के चल रहे हैं, देश को एक मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं, बिहार के मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं, हम मुझे आपत्ति उस पर है कि जमीन कैसे गुमराह छीन ली के जाएगी खिलाफ इसका। साहिल जी, और मैं बता रहा हूँ, एसआईआर के खिलाफ साहिल जी डेमोग्राफी मिशन की राजनीति है अभय दुबे, लड़ाई अब यहाँ पर होने वाली है। एक सेकंड वोट चोरी के आरोप के खिलाफ घुसपैठियों का आरोप, नोट चोरी करने वाले वोट, यही है ना अभय दुबे जी? जल्दी से आपकी बात खत्म करिए, अंत में डॉक्टर आलोक के पास भी जाना है। बिहार के लोग, हाँ, बिहार के लोगों गौर से सुनना। हमारे जो जय शाह साहब है ना, वो क्या कह रहे हैं? अरे पाकिस्तान से मैच जरूरी है साहब, घुसपैठिया पाकिस्तान, उससे क्रिकेट का मैच कराऊंगा, और उनके पापा अरे हॉकी का मैच कराऊंगा, सर, मुद्दा मत और भटकाइए। बिहार में बुलाकर कराऊंगा। पाकिस्तान ने एसआईआर का तोड़, लेकिन हम डेमोग्राफी है क्या, डेमोग्राफी मिशन है क्या, ये सवाल है। एक मिनट, ये जो बात कह रहे थे ना 70,000 करोड़ के, कैग ने लिख दिया है उसमें कि गबन की आशंका है। आज तक कभी कैग, आज का मुद्दा 70,000 करोड़ के कैग के रिपोर्ट का नहीं है, उस पर मैं हम दोनों की अलग से डिबेट कराएंगे। मुद्दा भटक जाएगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा सर। अभय दुबे जी, श्रम विभाग नहीं, अच्छा ये देखिए साहिल जोशी जी, बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, आज मोदी जी ने गंभीर आरोप नीतीश कुमार जी पर लगाए हैं, आज मोदी जी ने मुद्दे पर गंभीर रहेंगे। आरोप अमित शाह साहब पर लगाए हैं, और दोनों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए डेमोग्राफी चेंज होने की और रोजगार छीनने की। अमित शाह साहब पर और नीतीश कुमार पर देश के प्रधानमंत्री जी ने सप्रमाण गंभीर आरोप लगाए हैं। तुरंत दोनों के दोनों इस्तीफा दीजिए। बिहार के साथ प्रधानमंत्री जी ये अन्याय करना बंद कर दीजिए। हिसाब दीजिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का, ये डेमोग्राफी चेंज का और घुसपैठिए का डमरू बजाना बंद कर दीजिए। क्या कहा देखिए नीतीश बाबू के प्रवक्ता ने कि नीतीश जी पर इतने गंभीर आरोप प्रधानमंत्री मत लगाइए, 20 साल में कोई घुसपैठ नहीं हुई। तो ये सरकार घुसपैठिया है जिसने रोजगार के अवसर छीन लिए, ये सरकार घुसपैठिया है। श्रम पोर्टल पर, ई श्रम पोर्टल पर प्रधानमंत्री जी आपके केंद्र सरकार की 2,90,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया कि हम पलायन कर गए, हमारी आमदनी पूरे परिवार की 10,000 रुपए महीना से कम है, मतलब 67 रुपीज प्रधानमंत्री जी, ये मिशन कब से लॉन्च किया जाएगा? और ये तो खुद आखिरी 30 सेकंड आपके पास है। बिहार और बंगाल के चुनाव के बीच में यह मिशन लॉन्च किया जाएगा क्या? बाकी शांत हो जाइए। डॉक्टर अजय आलोक अंत में बोलिए। देखिए, मिशन तो लॉन्च होगा, अपने तय समय पे होगा, ये मैं नहीं जानता हूं कब होगा, ये गृह मंत्रालय तय करेगा। लेकिन आपके पूरे डिबेट में आप पूछते रहे कि मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा 70,000 करोड़, तो कभी बिहार में ये, कभी पुल बह गए। अभय दुबे आज लगता है बुद्धि घर छोड़ के आए। एक शब्द नहीं बोला गया कि हाँ घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चलेगी तो हम साथ रहेंगे सरकार के, अरे नहीं बोला गया इनसे या और इन्हीं के कारण मोदी जी ने तो आरोप अमित शाह जी पर लगा दिया। इसी के कारण घुसपैठियां आए देश में, क्योंकि मुंह नहीं खुलता है। सैफुल्लाह फारूक, और एक बात बता दूं, मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने थे, वो भारतीय मुसलमान होता, ना कि घुसपैठिया मुसलमान, ना कि घुसपैठिया मुसलमान। उम्मीद यही है, मेरा समय खत्म हो गया है। सभी पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बिहार की राजनीति अब तपना शुरू हो गया है। एक तरफ एक यात्रा चल रही है वोट चोरी को लेकर के मुद्दे को लेकर, एसआईआर के मुद्दे को लेकर, और अब एक नया मुद्दा जुड़ गया है घुसपैठियों को लेकर। कौन सा मुद्दा हावी रहेगा, इस पर नजर बनाए रखना होगा। फिलहाल